जगदीशपुर, नदाव और पंडितपुर, इन 3 गांव में कोई भी खेल का मैदान है ही नहीं। एक खेल का मैदान बचा हुआ है जिसमें लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। वहाँ पे जाकर के मड़ई डाल दिया है, वहाँ पे गाय भैंस बांध रहे हैं, वहाँ पे बालू गिरा दिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले और मेडिकल की मूर्ति तो उन्होंने 44 लगने के बाद में डाल दिया। पहले 44 लगने के बाद भी 144 लगा था। क्या बोलते हैं कि 17 जनवरी को 24 जनवरी को 144। देखिए 144 लगने का मतलब ये होता है कि अगर इस जमीन पे ये जमीन झगड़ालू जमीन है तो अगर 144 लग गया तो ये जमीन ना वही पार्टी कब्जा करेगी ना वही पार्टी कब्जा करेगी। फिर भी वो हम लोग के साथ मतलब ऐसा काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए बाप दादाओं ने बसाया और बाप दादाओं के जो बेटा लोग हैं, नाती लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये है SC ST का ताकत, और ये ताकत जब तक रहेगा उन लोगों के पास ऐसे ही दबाया जाएगा। ये सारे के सारे देख लीजिए, इसमें कोई ब्राह्मण होगा और कोई अदर कास्ट भी होगा, क्योंकि ये एक समुदाय में एक कास्ट नहीं है। पूरे गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं एक गांव का एक जात का वीडियो नहीं बनाता हूँ। और देख लीजिए पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उस अम्बेडकर जी का मूर्ति गाड़ दिया गया है ताकि उसको कोई खराब ना कर सके। बोलिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी आपके दर्शक हैं वो सुने, अपने समाज के अपने लिए खड़ा होना सीखो। आपके लिए कोई नेता खड़ा नहीं होगा, आपके लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं खड़ी होगी वो भी मैं बताता हूँ। आपके लिए कोई पार्टी इसलिए नहीं खड़ी होगी कि उसका वोट कट जाएगा, 85% वोट कट जाएगा। 85 और 15 की लड़ाई है इस देश में। 15% में स्वर्ण आते हैं, 85% में सारे कास्ट आते हैं। तो कोई पार्टी जाएगी नहीं आपके लिए लड़ने के लिए, ना कोई आपके लिए लड़ने के लिए नेता जाएगा। इसलिए आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, आप अपने को मजबूत कीजिए और लड़ना सीखिए। जब तक लड़ेंगे नहीं, आज इनकी जमीन गई है, कल आपकी जमीन जाएगी। आज इनके बिटिया के साथ कुछ होता है, कल आपके बिटिया के साथ कुछ होगा। अभी 2 दिन पहले मैं गया था बक्सर में, रबरेखा घाट में, एक ही ब्राह्मण के परिवार को नमस्कार, अभी हम खड़े हैं बक्सर जिला के पंडितपुर गांव में और यहाँ पे एक विवाद, और इस विवाद को कौन पैदा किया है ये तो भगवान जाने, लेकिन विवाद बहुत भयंकर है यहाँ पे। और विवाद ऐसा है कि यहाँ पे 2 समुदायों को आपस में मतलब लड़ाने का काम किया जा रहा है। एक समुदाय ब्राह्मण समाज और एक समुदाय दलित समाज। और यहाँ पे घटना ये घटती है कि हरिजनों के लिए, जो दलित समाज है उनके लिए यहाँ के जो ब्राह्मण समाज है पहले से जमीन निकाल के रखते हैं जो कि 35 डिसमिल रहता है, और एक जो जमीन खेल का मैदान रहता है वो 95 डिसमिल पूरे गांव के लोगों के लिए, लड़कों खेलने के लिए निकाल के रखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो 35 डिसमिल जमीन रहता है ना, उसको वो लोग नहीं कब्जा करते हैं, और जो 95 डिसमिल जमीन रहता है ना, उसके ऊपर वो लोग धावा बोलते हैं, क्योंकि लालच किसी को छोड़ता नहीं है। और वैसे भी उन लोगों के पास हथियार इतना मजबूत है, SC ST एक्ट, कि जिसके बल पे किसी को भी चाहे वो ऊपर से नीचे तक कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनको नीचे लेकर आ जा रहे हैं। और यही काम इस पंडितपुर गांव में हुआ है। खेल का जो मैदान है ना, उसके ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, और अतिक्रमण ही नहीं किया जा रहा है, वहां पे ऐसा काम किया गया था कि वहां पे कोई नहीं जा सकता है। वहां पे इस देश के जो लोग बोलते हैं कि संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी, उनका मूर्ति लगाया गया है कि ताकि वहां पे कोई जाके हटाए ना, क्योंकि अंबेडकर जी का मूर्ति वहां पर लगा देंगे तो ये जमीन सारी हमारी हो जाएगी। और यही काम हुआ है। और जो 35 डिसमिल जमीन था उस पे मुसहर समाज के लोग जो हैं उनको सरकार बांट दिया है, और जो अभी SC ST जो हरिजन समाज आते हैं उनके लिए जो जमीन वो निकाला गया था, वो जमीन को मुसहर समाज में बांट दिया गया है। और वो जमीन जो 95 डिसमिल जो जमीन है वो खेल का मैदान है, उनके ऊपर जाके वो लोग अब कब्जा कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, इस गांव के ग्रामीण लोग मौजूद हैं, मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे और कब ये सब हुआ, और जो यहाँ पे जमीन निकाला गया है उन लोगों के लिए सरकार भी उन लोगों के लिए 3 डिसमिल जमीन का व्यवस्था करा रही है, और यहाँ के लोग भी जमीन का व्यवस्था किए थे। तो कैसे हुआ था, घटना कैसे घटी, और आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास, उन लोगों के पास जो हथियार है ना SC ST, वो अलग से ये सारे के सारे लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हो जा रहा है। आज के डेट में ये एक हथियार, ऐसा हथियार है कि किसी को भी रेल दो, जिसको मन उसको रेल दो, और यही हो रहा है। तो मेरे साथ इस गांव के ग्रामीण लोग, चाचा लोग मौजूद हैं, मैं आपसे बात कराता हूं। नमस्कार बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? कस के बोलिए। संत कपिलास पंडित। अच्छा, तो घटना मम्मू पंडित। घटना यहाँ पे क्या हुआ है?
अम्बेडकर की मूर्ति बैठाने में जमीन हमसे का फैसला होता है। अम्बेडकर का मूर्ति बैठा हुआ है, लेकिन जमीन वो किसका है? हमारा है जमीन, खेल का मैदान है, स्कूल का जमीन है। कागज है उसका? जी हाँ सरकार, सारा चीज है? सारा चीज है। तो ये जो काम हुआ है ये कब से हुआ है यहाँ पे? 3-4 महीने से करीब है। तो इस काम में आप अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं, किससे मदद मांगे हैं? डीएम के पास गए हैं, एसडीओ के पास गए हैं, सबके पास, एसपी के पास गए हैं, सबके आवेदन हम देते हैं। अच्छा, तो वो तो खेल का मैदान है ना, वो खेल का मैदान है ना, तो खेल का मैदान तो बच्चों के लिए होता है, और उस खेल के मैदान पे सारे गांव के बच्चे खेलते हैं, जिसमें किसी भी जात को हम नहीं ले सकते। हर जात के बच्चा, मुस्लिम का भी जाएगा, बनिया के भी जाएगा, ब्राह्मण का भी जाएगा, राजपूत का भी जाएगा, और SC/ST समाज का भी बच्चा खेलने जाएगा। तो वो तो खेल का मैदान है। और सरकार खेल के मैदान के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनवाने का ऐलान किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको कैसे वो अतिक्रमण कर रहे हैं, वो हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा। क्या हुआ है, उस पर कार्रवाई क्या हुआ है? एसपी के सदस्य हम सब आवेदन दे बने, आवेदन के बाद में हमें कौन सुनवाई नहीं होता। अच्छा, हाँ, सुनने में आ रहा है कि 35 डिसमिल जमीन पहले से उन लोगों के लिए निकाला गया था, जो वहाँ पे कब्जा किए हैं, उन लोगों के लिए आप लोग 35 डिसमिल जमीन निकाल के रखे हुए थे। कहाँ पे रखे? मुसहर टोली में। अच्छा, तो वो जमीन अभी किसके पास है? मुसहर आके बस विभाग पर। तो मुसहर को तो आखिर सरकारी बसाई होगी ना? हाँ, सरकार को सब हमको जमीन हम दे दिया, हम देते हैं। उन लोगों को जमीन दिया गया था। अभी मेरे साथ यहाँ के एक युवा मौजूद है जो इस पूरे प्रकरण के बारे में जानते हैं। मैं आपसे बात कराता हूँ और बताता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? रवि पांडे। रवि पांडे जी हैं। तो ये मुद्दा ये जो है इन लोगों का, ये जाके 95 जो डिसमिल जमीन खेल का मैदान है, ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, और इतना बड़ा मजबूत हथियार रख दिए वहाँ पे, अम्बेडकर जी का मूर्ति खड़ा कर दिया है ताकि कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो इसको आप लोग कैसे झेल रहे हैं? झेल क्या रहे हैं, हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं कि भैया खेल का मैदान हो जाए, वहाँ पे बच्चे खेलें। अब यहाँ पे 3 गांव है, जगदीशपुर, नदाव और पंडितपुर। इन 3 गांव में कोई भी खेल का मैदान है ही नहीं। एक खेल का मैदान बचा हुआ है जिसमें इन लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। वहाँ पे जाकर के मड़ई डाल दिया है, वहाँ पे गाय भैंस बांध रहे हैं, वहाँ पे बालू गिरा दिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले और अम्बेडकर की मूर्ति तो उन्होंने 44 लगने के बाद में डाल दिया। पहले 44 लगने के बाद भी 144 लगा था। क्या बोलते हैं कि 17 जनवरी को 24 जनवरी को 144। देखिए, 144 लगने का मतलब ये होता है कि अगर इस जमीन पे, ये जमीन झगड़ालू जमीन है, तो अगर 144 लग गया तो ये जमीन ना वही पार्टी कब्जा करेगी ना वही पार्टी कब्जा करेगी, मतलब दोनों पार्टी में से कोई पार्टी इस जमीन पे नहीं जाएगा। फिर भी 144 लगते हुए भी प्रशासन के नजर में वहां पर मूर्ति रख दिया गया है। 24 तारीख को कि 27 तारीख को 44 लगा है, और अगले महीने 1 महीने के बाद में जाकर के वहाँ पे मूर्ति रख दिया गया है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2024 को। तो इस पे आप लोग क्या? हम लोगों ने इस पे सबसे शिकायत किया हुआ है। पुलिस प्रशासन आई भी थी, उन्होंने समीक्षा करके जाकर बैठे हुए। 4 महीने का टाइम हो गया, अभी तक कुछ भी उस पर कॉम्प्लीट डिसीजन नहीं आया है। और जो वहाँ पे कब्जा किया है, क्या उन लोगों के लिए अभी जो वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए घर है कि नहीं है? उन लोगों का सबका अपना पक्का का घर है, सबके पास में जो 2-2 कट्ठा जमीन भी है, वो खेती भी करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे उनको ज़मीन देते थे मालगुजारी में कि वो लोग ज़मीन खेती करें और अपना आगे बढ़ें। उन्होंने हर साल खेती किया है, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये उनका महीने सालाना इनकम हो गया था इस ज़मीन से। और जब पैसे की गर्मी हो गई उन लोगों के पास में, अब जाकर के हमारी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम देखिए, अपना जमीन भी दे देते खेती करने के लिए, और उन लोगों को बसने के लिए जमीन भी आप लोग शायद निकाले। हाँ, बसने के लिए 35 डिसमिल जमीन निकाला हुआ था। वहाँ पे उनको बोला गया, मुसहर जब आगे रहने लगे स्टार्टिंग में, तो उनको बोला भी गया था कि भाई आप उनको खाली करवाइए, आपकी ज़मीन हम थोड़ी ना खाली करवा के देंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा हम लोग खाली करवाएंगे। कुछ दिन उन्होंने खाली भी करवाया, कुछ दिन वहाँ पे कुछ काम भी किया था उन लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे उनकी मंशा यही थी कि वो 35 डिसमिल जमीन छोड़ करके 95 डिसमिल हम आते आएंगे। तो इस पे अभी जो क्षेत्र के डीएम साहब है और जो क्षेत्र के सीओ, सर्किल ऑफिसर जो होता है, पूरा जमीन का मालिक होता है, SDO वगैरह नहीं, सीओ जमीन का मालिक सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर। तो उनका अभी कितना बयान आया है और कितना तत्पर है इस मुद्दे को? वो लोग आश्वासन दे रहे हैं, 4 महीना हो गया आश्वासन दे रहे, कह रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ होगा। डीएम साहब ने उसमें खेल के लिए एक अखबार में नोटिस भी जारी किया था कि पंडितपुर में ये जो फील्ड है ये खेल का मैदान बनेगा। उसमें पीओ के लिए उन्होंने पीओ का मनरेगा को आदेश भी दिया था कि यहाँ पे फील्ड बन जाए, जिसमें कि ज़मीन को रिपेयर किया जाएगा थोड़ा सा और 2 पोल गाड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, उसके चलते वहाँ पे पीओ ने आदेश भी दिया था, निकाल करके दिया था
कि रिपोर्ट सबमिट किया था उसमें कि भैया यहाँ पे अतिक्रमण है, पहले आप अतिक्रमण हटाइए तब जाकर के फील्ड का काम हो। और ये 2 महीने से अटका हुआ है ये काम, ना तो वहाँ से अतिक्रमण हट रहा है, ना तो वो फील्ड बन रहा है। तो देख लीजिए 2 महीना से काम अटका हुआ है और सरकारी काम है। सीओ साहब बोलेंगे, सीओ साहब जब भी आप सारा चीज मैं झेल चुका हूं मैं। सीओ साहब के पास जाने पे वो क्या बोल रहे होंगे ना कि आज का काम कल करेंगे और जाइए काम हो रहा है आपका, और ऐसे करते करते लटकाते 4 महीने से लटका रहे हैं। और ये जो लड़कों का खेलने का खेल का मैदान है ना, वो अतिक्रमण होते जा रहा है इस बक्सर जिला के पंडितपुर गाँव में। और नीतीश कुमार जी, आपने जो खेल का मैदान का ऐलान किया है कि पूरे बिहार के हर एक पंचायत में, हर एक गांव में खेल का मैदान होगा लड़कों के लिए, वो खेल का मैदान इस गांव में अतिक्रमण किया जा रहा है। और मात्र 3-4 घरों के द्वारा, ये नहीं है ना कि पूरे के पूरे वहां पे समाज लग गया है, नहीं, 3-4 घरों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो अगर लड़कों के प्रति मोह है, जो ये लोग जमीन खेल के मैदान में निकाले हैं, तो इसे जो खेल का मैदान है ना, इसको अतिक्रमण मुक्त करवाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। बिहार के लड़के ऐसे ही बिगड़ ही रहे हैं। बाकी मैं पूछूंगा और ज्यादा से आप लोगों को, जब वहाँ पे गए, आप लोग जाते हैं कि नहीं फील्ड वहाँ पे? जाते हैं सर। अभी फील्ड में जाते हैं कि नहीं? ना, अब नहीं जाते हैं। जब से अतिक्रमण होता तो नहीं जाता है ना, हर जन एक में फंसा के गए। अच्छा, डर है कहीं कि हर जगह में आपको फंसा देगा, जी, इसलिए नहीं जाते वहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि वो अब जो लगा है झोपड़ी वो हटेगा, लग रहा है सरकार के रवैया से? सरकार शासन देता कि हम हटवा देंगे। उन लोगों को जहाँ रहते हैं अपने पहले वाले घर में, वो घर कैसा है उन लोगों का? पक्का का घर है। पक्का का घर है? हाँ, 2-2 कट्ठा 3-3 कट्ठा 4-4 कट्ठा जमीन हम है। लोग दिए हुए हैं जमीन भाई। अच्छा, देखिए इन्हीं लोगों का जमीन होता है, गांव में होता है, इन्हीं लोगों से जमीन लिए हैं, सारा चीज किया है, लेकिन अतिक्रमण, और वो भी खेल का मैदान जो कि लड़कों के लिए खेलने का मैदान है। और इस पंडितपुर गांव ही नहीं, 3 गांव खेलने के लिए उस फील्ड पे आते हैं और उस फील्ड को अतिक्रमण किया जा रहा है। फील्ड पे मैं मानता हूं कि अम्बेडकर की मूर्ति गाड़ दिया ये लोग, लेकिन अम्बेडकर जी की मूर्ति गाड़ने के बाद उसे फील्डवा पे 20-20 मड़ाई और चले झोपड़ी लगाने का क्या जरूरत है? वो फील्ड ही चला जाएगा। झोपड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो झोपड़ी लगा के उसको हथियाने के चक्कर में पड़े हुए। और मैं और यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए सारे के सारे लोग पीड़ित हैं, और ये पीड़ित है सारे लोग, इनके जो पिताजी लोग होंगे या दादाजी लोग होंगे, जमीन को 90 के दशक में ही निकाल के खेल का मैदान बना देते। और अभी मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित में से जमीन निकला हुआ है कि किस मिल पर ही जमीन है सर। चक में से निकाला गया, सब में से काट करते हैं, चक में से ना, चक में से जमीन माने कि निकाला गया जमीन है। तो अभी जो वहाँ पे अतिक्रमण किए हैं, सरकार जब आएगी एक्शन लेके हटाएगी। अगर उन लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट करेगी तो उन लोगों को वो उस काम से आप लोगों को एतराज तो नहीं होगा ना? माने हमनी का कौन एतराज है? सरकारी जमीन नहीं देगी, एतराज तो नहीं होगा ना? एतराज कहाँ, जमीन कहाँ है यहाँ पर है सर? वो सरकार समझे कहाँ देगी कहाँ नहीं देगी, उससे आपका काश जमीन नहीं देगी, सरकारी जमीन देगी, तो उससे आप लोगों को एतराज तो नहीं होगा ना? हम लोग के पास 4-4 कट्ठा 5-5 कट्ठा जमीन है, कबाला किने हुए सर। अच्छा, कोई जब भूमिहीन नहीं है, अपन निजी जमीन दे दे, फिर भी वो हम लोग के साथ है, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं हम लोग। तो देख लीजिए, बाप दादाओं ने बसाया और बाप दादाओं के जो बेटा लोग हैं, नाती लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये है SC/ST का ताकत, और ये ताकत जब तक रहेगा उन लोगों के पास, ऐसे ही दबाया जाएगा। ये सारे के सारे देख लीजिए, इसमें कोई ब्राह्मण होगा और कोई अदर कास्ट भी होगा, क्योंकि ये एक समुदाय में एक कास्ट नहीं है, पूरे गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं एक गांव का एक जात का वीडियो नहीं बनाता हूँ। और देख लीजिए, पूरे गांव के लोग ये बैठे हुए हैं, और उसे खेल का मैदान जो अतिक्रमण हुआ है ना, उससे मतलब ये लोग दुखी है, क्योंकि आने वाला समय में इस गांव से कोई खिलाड़ी नहीं पैदा होगा और न इस गांव के किसी भी लड़के को नौकरी लगेगी, क्योंकि लड़का जो तैयारी करता है ना, वो फील्ड में जाके ही तैयारी करता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है कि इस पंडितपुर गांव में, बक्सर जिला में पड़ता है, सारे लोग पीड़ित है, खेल का जो मैदान है उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। और मेरे साथ खड़े हैं एक समाज सेवी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्रकाश मिश्रा जी है, जो सवर्ण आर्मी प्रभारी बिहार के हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि अगर यहाँ पे इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही तो ये क्या करेंगे। जिस तरह से उन लोगों का संगठन काम करता है उन लोगों के लिए, ये अपने समाज के लिए क्या करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आगे आप ही क्या करवाइए? आगे अभी मैं पहली बार इस गांव में आया हूं, और कार्रवाई जो भी हमको अभी तक समझ में आया है, प्रशासन की ढिलाई, सरकार की ढिलाई, और इस पर त्वरित अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है
तो हमारी संगठन स्वर्ण आर्मी एक बहुत बड़ी आंदोलन करेगी, भूख हड़ताल पर बैठेगी। जैसे भी होगा उस जगह को खाली करवाया जाएगा, क्योंकि वो एक खेल का मैदान है और इस गांव के बुजुर्गों का, ब्राह्मण के बुजुर्गों द्वारा दिया हुआ जमीन है। उसमें कोई एक जाति खेलने नहीं जाता है। देखिए बात क्या है, मैटर क्या है, मैं आपको बता दूँ। खेल का मैदान जो ब्राह्मण ने दिया है वो सिर्फ अपने बेटा और बेटी के लिए नहीं दिया है, पूरे गांव के लिए दिया है कि पूरा गांव खेलेगा। गांव क्या, अभी यहाँ के जो रवि जी हैं वो बता रहे थे, आप ही से बता रहे थे कि 3 गांव के अंदर यहाँ पे कोई खेल का मैदान नहीं है। नदाव, जगदीशपुर और पंडितपुर, इन 3 गांव के बीच में कोई खेल का मैदान नहीं है। तो पंडितपुर के ब्राह्मणों को तो ये लोग को धन्यवाद देना चाहिए, ये लोग को सोचना चाहिए कि ये ब्राह्मण हमको बसाए भी, हमारे लिए खेलने के लिए ज़मीन भी दे रहे हैं। अब बताइए, अंबेडकर ने कभी कहा था क्या कि मेरे लिए ज़मीन रोक देना, मेरी मूर्ति बनाने के लिए किसी का ज़मीन हड़प लेना? उस फील्ड पे ऐसा इस्तेमाल किया गया है हथियार ना। मेरी बात सुनिए, अंबेडकर का मूर्ति रखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अंबेडकर को अगर ये लोग पढ़े होते, ये लोग को तो पढ़ना है नहीं, अंबेडकर को तो एक हथियार के रूप में ये लोग को यूज़ करना है। अंबेडकर के आदर्शों पे कहाँ चलते हैं? अंबेडकर ने खुद कहा था कि कभी मेरे लिए कपड़ा सिलाने के लिए पैसा इकट्ठा मत करना, कभी मेरे मूर्ति बनाने के लिए ज़मीन किसी का मत लेना, या सरकारी ही ज़मीन मत लेना। वो तो सरकारी ज़मीन भी बोलते थे कि मेरे लिए मत लेना। अब बताइए कि उस अंबेडकर का मूर्ति बैठा कर, ताकि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई सवर्ण समाज उस पर न जाए अंबेडकर की मूर्ति बसाने के लिए, क्योंकि सख्त कानून बना हुआ है ना। अगर अंबेडकर की मूर्ति गिराई जाती है तो सभी कानून के दायरे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा हथियार जो इस देश का नहीं, विश्व गुरु कहता है, हमारे देश का एक ऐसा विश्व गुरु है जो पूरे विश्व का गुरु बनता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 24 घंटे में बदल देता है, और एक ऐसा हथियार उन लोग को दे देता है कि उस हथियार के बल पे ब्राह्मणों का शोषण किया जाता है, सवर्णों का शोषण किया जाता है। मुझे तो हंसी आती है, लोग कहते हैं कि सवर्ण ही शोषण किए हैं। क्या सच में सवर्ण शोषण किए हैं उनका? आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि सवर्ण कैसे शोषण किए। जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे थे, जिस टाइम आप अग्रणी भाग में नहीं शामिल थे, आपको एक मुद्दा दिया गया था, आपको एक तरह से आगे बढ़ने का एक जरिया दिया गया था, आरक्षण, कि आप आगे बढ़ेंगे उस आरक्षण से। जिस दिन आप आरक्षण से आगे बढ़ गए, अरे बताइए, आदिवासी समाज की बिटिया द्रौपदी मुर्मू आज हमारी राष्ट्रपति है, इस देश की पहली प्रथम महिला है। अब कौन सी आरक्षण आपको चाहिए भाई? इस देश की प्रथम महिला आदिवासी समाज से है, अब कौन सा आपको आरक्षण चाहिए? एससी एक्ट, एक सरकार ने इनको ऐसा हथियार दे दिया है कि हम किसी भी अपने ही जमीन पे छुड़ाने के लिए, बताइए, इतने लोग जुटे हुए हैं, अपने ही जमीन पे नहीं जा पा रहे हैं, डर के मारे नहीं जा रहे कि हम जाएंगे तब तक पता चलेगा हमारे ऊपर SC ST एक्ट लग गया, एक्ट भी लगेगा और पैसा भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये एक ऐसा हथियार है, लेकिन इससे भी हम डरने वाले नहीं है। ब्राह्मण कभी किसी से डरता नहीं, और हमारी संगठन तो इसीलिए है कि हमारे समाज की भलाई के लिए हम कार्य करते हैं, हम आरक्षण के विरुद्ध में काम करते हैं। हमारी समाज जहाँ भी दबा कुचला है उसको उठाने का कार्य करते हैं। अगर हमारे समाज को दबाया जाएगा तो निश्चित तौर पर स्वर्ण आर्मी सबसे अग्रणी भाग में खड़ी होगी, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये मूर्ति मैं हटवा के मानूंगा। सर, यहाँ पे लड़ाई आरक्षण की नहीं, यहाँ पे फील्ड खेल का मैदान को अतिक्रमण किया गया है, 20-25 झोपड़ी लगाया गया है वहाँ पे, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? और क्या वो खेल का मैदान जो अतिक्रमण हो रहा है उसको अतिक्रमण मुक्त करवा पाएंगे कि नहीं करवा? निश्चित तौर पे उसको मुक्त कराएंगे, और आरक्षण का नहीं है, आप बोल रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा नहीं है, आप कहीं से घूम के आइएगा, मुद्दा वहीं आएगा। अब पूछिए क्यों आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, सुन लीजिए। मुद्दा इसलिए आएगा कि सरकार में जिस जमीन को ये लोग हथियाए हुए हैं, जहाँ पे मड़ई 10-10 मड़ई लगा दिए हुए हैं, पहले अम्बेडकर की राज में मूर्ति बनाई जाती है, उसके बाद में उसको ईंटा से चुनवाया जाता है, उसके बाद में वहाँ पे 10-10 मड़ई लगा दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि अम्बेडकर का परिवार है क्या वहाँ पे? नहीं। अम्बेडकर का 10 गो परिवार है, लड़का है, नाती है, पोता है, कि 10 गो घर में रहेगा? तो आप 10 मड़ई क्यों लगाए हुए वहाँ पे? फील्ड को अतिक्रमण करना है, खेल का मैदान को अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि वो 95 डिसमिल है। भैया कैसे ले लीजिएगा? आपको नहीं मिलेगा, खुलेआम बोलता हूँ कि नहीं मिलेगा आपको।
वहां से हटना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वहां से, आप नहीं जाइएगा। तो कब तक उसको अतिक्रमण मुक्त करवा के दम लेंगे आप? अभी मैं जैसे इस गांव में आया, मुझे सुनने में आया कि अभी डीएम साहब ने कोई आदेश दिया है, एसडीओ ने कोई जांच बैठाया है, यहाँ पे प्रशासन आने वाली है, जांच की स्थिति क्या होती है, जांच कैसे होता है, जांच के बाद आदेश क्या आता है, उस हिसाब से हम ग्रामीणों से पूछेंगे। अगर जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम डीएम साहब से खुद मिलने जाएंगे और उनसे एक लिखित रिपोर्ट लेंगे कि आप कब तक इसको खाली करवा देंगे। नहीं खाली करवाएंगे तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। तो ये हम पंडितपुर से आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये सारे के सारे ये यहाँ के जो जनता लोग हैं ना, ये सारे पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि इस पंडितपुर में जो बक्सर जिला का, बक्सर से थोड़ा सा बगल में ही है, खेल का मैदान है, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। SC ST जो हथियार है ना, उसके रूप में उसको यूज करके, और ये सारे लोगों को दबा के उस पर झोपड़ी, कम से कम 20 झोपड़ी लगा दिया गया है, और रात को अंबेडकर जी का मूर्ति गाड़ दिया गया है ताकि उसको कोई खराब ना कर सके। बोलिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी आपके दर्शक हैं वो सुने, अपने समाज के, अपने लिए खड़ा होना सीखो। आपके लिए कोई नेता खड़ा नहीं होगा, आपके लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं खड़ी होगी वो भी मैं बताता हूँ। आपके लिए कोई पार्टी इसलिए नहीं खड़ी होगी कि उसका वोट कट जाएगा, 85% वोट कट जाएगा। 85 और 15 की लड़ाई है इस देश में। 15% में स्वर्ण आते हैं, 85% में सारे कास्ट आते हैं। तो कोई पार्टी जाएगी नहीं आपके लिए लड़ने के लिए, ना कोई आपके लिए लड़ने के लिए नेता जाएगा। इसलिए आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, आप अपने को मजबूत कीजिए और लड़ना सीखिए। जब तक लड़ेंगे नहीं, आज इनकी जमीन गई है, कल आपकी जमीन जाएगी। आज इनके बिटिया के साथ कुछ होता है, कल आपके बिटिया के साथ कुछ होगा। अभी 2 दिन पहले मैं गया था बक्सर में, रबरेखा घाट में, एक ही ब्राह्मण के परिवार को टारगेट करके उसका घर तोड़ा गया है। ये बताइए कि बक्सर के विकास में सिर्फ एक ब्राह्मण के घर बाधा डाल रही थी? नहीं, आपको कमजोर किया जा रहा है, आपको सिस्टम से कमजोर किया जा रहा है, आपके ऊपर एक्ट लादे जा रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत चुराया जा रहा है। सोचिए, वक्त आ गया है संभलने का, संभल जाइए, नहीं तो इससे भी बुरा दिन होने वाला है। धन्यवाद। बाकी आप लोगों का क्या राय है कि बक्सर का जो पंडितपुर गांव है और इस गांव में जो अतिक्रमण हो रहा है, खेल का मैदान, एक हथियार को यूज करके, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। पाटलिपुत्र से वीर उपाध्याय।